क्या आपको पता है हर प्रेयर की शुरुआत गणपति बप्पा से क्यों होती है? एक माँ का प्यार, एक बाप का गुस्सा, एक छोटे से बालक की कहानी जो बने भगवान गणेशा। फ्रॉम एंशिएंट माइथोलॉजी टू मॉडर्न सेलिब्रेशन, लोकमान्य तिलक से लेकर आज तक क्यों है गणेश चतुर्थी इंडिया की सबसे बड़ा उत्सव? और क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चांद को क्यों नहीं देखा जाता है? क्या राज है विसर्जन के पीछे? जानिए कंप्लीट कहानी माइथोलॉजी से हिस्ट्री तक, श्री गणेश चरित्र जन्म से उत्सव तक, ओनली ऑन द बिगिनर्स माइक। द बिगिनर्स माइक विशेस यू ऑल ए वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। बप्पा का स्वागत इस साल करें एको फ्रेंडली वे में, नेचुरल मिट्टी के आइडल से जो घर में खुशियां लाए और नेचर को सेफ रखे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव और माँ पार्वती शिव की अर्धांगिनी, शक्ति की रूप और सारी सृष्टि की माँ रहते थे। कैलाश पर हमेशा देवता, ऋषि और मुनि आते थे भगवान शिव से मिलने, उनकी कृपा और मदद पाने के लिए। नारद मुनि महादेव के मैसेंजर थे, अक्सर न्यूज लाते रहते थे। जब कभी कोई समस्या या संकट आता तो ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और अन्य देवगण भी आया करते थे। भगवान शिव अक्सर ध्यान और तपस्या के लिए कैलाश से दूर चले जाते थे, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में और कभी किसी एकनाथ जगह में। कभी कभी वो बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आते थे, जिससे माँ पार्वती अकेली पड़ जाती थी। इसीलिए माँ पार्वती की रक्षा और सेवा के लिए भगवान शिव के पास थे सेवक, जिन्हें गणा कहते थे। वो बहुत शक्तिशाली और इनके पास अलग अलग रूप होती थी। उनका मुख्य काम था कैलाश की सुरक्षा करना और भगवान शिव की आदेश की पालन करना। इन्हीं में से ही सबसे इम्पोर्टेंट थे नंदी जी। वो सिर्फ भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बट कैलाश के गेट कीपर भी थे, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और 100% वफादार। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर नहीं थे और माँ पार्वती को स्नान करने के लिए प्राइवेसी चाहिए थी। पार्वती नंदी से कहा, दरवाजे पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर आने मत देना। नंदी ने हाँ कह दिया, लेकिन जब भगवान शिव वापस आए तो नंदी ने उन्हें बिना रोके अंदर जाने दिया, अपनी भक्ति और वफादारी के कारण। ये देखकर माँ पार्वती अपसेट हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि नंदी की लॉयल्टी सिर्फ शिवजी के लिए है, उनके लिए नहीं। फिर एक दिन भगवान शिव डीप मेडिटेशन में चले गए थे। माँ पार्वती को स्नान करने के लिए प्राइवेसी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पुराना इंसिडेंट याद आ गया, जब नंदी ने प्रॉमिस करने के बाद भी भगवान शिव को अंदर आने दिया था। ये सोचकर माँ पार्वती ने डिसाइड किया, अब मुझे अपना गार्डियन बनाना होगा, जो सिर्फ मेरी बात सुने और सिर्फ मेरी सेवा करे। तभी माँ पार्वती ने अपने शरीर पर लगाया हुआ चंदन की लेप और पवित्र मिट्टी से एक छोटे से लड़के को बनाया। अपनी शक्ति से उसमें प्राण डाल दिया और उसका नाम रखा विनायक। विनायक यानी बिना नायक, जो स्वयं अपना नायक है। वही लड़का बाद में बने भगवान गणेशा। माँ ने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दिया, मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर आने मत देना, चाहे कोई भी हो। और इसी आदेश के साथ एक नया युग की कहानी शुरू हुई। जब भगवान शिव अपनी तपस्या कंप्लीट करके वापस आए तो उन्होंने देखा कैलाश के मेन गेट पर एक छोटा सा ब्रेव लड़का खड़ा है, जो उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। ये लड़का था गणेशा, जिसे माँ पार्वती ने बनाया था। और गणेशा अपनी माँ के बगैर किसी और को भी नहीं जानता था, उसके लिए सिर्फ माँ ही सब कुछ थी। गणेशा ने कॉन्फिडेंटली कहा, माँ ने क्लियर ऑर्डर्स दिए हैं, उनके परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, चाहे अब कोई भी हो। शिवजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने पावरफुल गणाओं को बुलाया, बट गणेशा ने उनको भी अंदर जाने से रोक लिया। ये छोटी सी टक्कर स्लोली एक महायुद्ध में बदल गया। एक तरफ महादेव के गण जो अलग अलग शक्तियों से युद्ध में उतरे थे, और दूसरी तरफ एक अकेला छोटा सा लड़का गणेशा। पर गणेशा सिर्फ बालक नहीं था, माँ पार्वती की शक्तियों से जन्म हुआ एक अद्भुत वीर था। जब माँ पार्वती को पता चला कि गणाओं ने उनके बच्चे पर अटैक किया तो उनका गुस्सा और ममता दोनों जाग उठे। उन्होंने अपनी पावर से दो पावरफुल गॉडेस क्रिएट किए, माँ चंद्रिका और माँ काली। माँ चंद्रिका ने गणाओं के एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक किया। माँ काली ने सारे वेपन्स और एरोस कैच कर लिए ताकि गणेशा को कोई हार्म ना हो। इसी टाइम पर भगवान विष्णु भी आए और उन्होंने गणेशा को कन्विंस करने की ट्राई की, लेकिन गणेशा ने रिफ्यूज किया। वो अपनी माँ का ऑर्डर कभी ब्रेक नहीं कर सकते थे, ना गणाओं को एंट्री दी, ना भगवान शिव जी को। ये सब देखकर शिव जी का पेशेंस खत्म हो गया। जब देखा कि
कोई भी गणेशा को डिफीट नहीं कर पा रहा है, तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और 1 सेकंड में गणेशा का हेड कट कर दिया। सडनली सब कुछ क्वाइट हो गया। पूरी कैलाश में कंप्लीट साइलेंस छा गया। जब माँ पार्वती ने देखा कि उनके अपने हैंड से बनाए बच्चे का हेड शिव जी ने कट कर दिया, तो उनका हार्ट कंप्लीटली ब्रेक हो गया। उनका दुख, एंगर और पेन इतना ज्यादा था कि वो डेंजरस फॉर्म में चेंज हो गई। उन्होंने अपना रूप बदलकर काली, दुर्गा और माँ चंद्री का रूप धारण कर ली। पूरी सृष्टि की विनाश करने के लिए तैयार हो गई। देवता घबरा गए। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देव भगवान शिव के पास आ गए और कहा, इस विनाश को रोकिए प्रभु, माँ पार्वती को शांत कीजिए। अब महादेव ने प्रॉमिस किया कि वो गणेशा को वापस लाइफ देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ओरिजिनल हेड कंप्लीटली डैमेज हो चुका था। तो शिव जी ने अपने गणाओं को ऑर्डर दिया, जाओ और फर्स्ट एनिमल जिसका हेड नॉर्थ डायरेक्शन में है उसका हेड लेकर आओ। गणास इमीडिएटली सर्च करने के लिए निकले और उन्हें मिला एक एलिफेंट जिसका हेड नॉर्थ साइड में था। वो एलिफेंट का हेड लेकर वापस आ गए। भगवान शिव ने अपनी डिवाइन पावर्स से उस एलिफेंट हेड को गणेशा के बॉडी से अटैच किया और उन्हें न्यू लाइफ दिया। फिर शिव जी ने गणेशा को जीवन दान दिया और सबके सामने घोषणा की, ये बालक जो इतना शक्तिशाली है, सभी गणाओं को हरा दिया, अब से सबसे पहले पूजा जाएंगे। उन्होंने उसका नाम रखा गणेशा और वरदान दिया, हर शुभ कार्य की शुरुआत मेरी इस पुत्र की प्रथम पूजा से ही होगी। तो जैसे हमने देखा, एक छोटे से बालक का जन्म माँ पार्वती के प्रेम से और उसका पुनर्जन्म हुआ पिता भगवान शिव से। उन्होंने ही गणेशा को जीवन दान दिया, पहचान दी और एक विशेष स्थान भी दिया। गणेश चतुर्थी एग्जैक्टली उस दिन सेलिब्रेट करते हैं जब भगवान गणेशा का जन्म हुआ था। इस स्पेशल दिन लोग गणपति बप्पा को अपने होम्स में वेलकम करते हैं। ब्यूटीफुल मूर्तिज बनाई जाती है, टेम्पल्स डेकोरेट होते हैं और हर जगह गणपति बप्पा मोरया का नारे गूंजते हैं। बप्पा का फेवरेट भोग है मोदक और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को पानी में विसर्जन किया जाता है और नारे लगाए जाते हैं, अगले बरस तू जल्दी आ। क्या यह सिर्फ ट्रेडिशन है या इसके पीछे कोई डीपर मीनिंग छुपा है? पूरी कहानी अगले पार्ट में। गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन सबसे पहले मराठा वॉरियर शिवाजी महाराज के टाइम में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम ये फेस्टिवल सिर्फ कुछ फैमिलीज अपने घर में प्राइवेटली सेलिब्रेट करते थे। फिर आया 1893, एक टर्निंग पॉइंट। ब्रिटिश रूल में इंडियंस को कैस्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के नाम पर डिवाइड किया जा रहा था। एडिशनली पॉलिटिकल मीटिंग्स भी बैन थी। जब फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को रिस्टार्ट किया एज ए स्ट्रेटेजी, एक प्राइवेट घर के अंदर मनाए जाने वाले उत्सव से बदलकर मुंबई में एक पब्लिक इवेंट बना दिया। 10 दिन तक सभी कम्युनिटीज एक साथ मिले, बातचीत करते, एकता का प्रदर्शन करते। ब्रिटिश इसे रोक नहीं पाई क्योंकि एक धार्मिक उत्सव था। आज गणेश चतुर्थी पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है, स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्केल में मनाया जाता है। हर गली मोहल्ले में बड़े बड़े पंडल्स लगते हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ पीपल दर्शन के लिए आते हैं। गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? हिस्ट्री के हिसाब से इसके 2 वर्जन है और पहला बताता है कि गणेश जी के बर्थडे पर महर्षि वेदव्यास ने उनसे महाभारत लिखने की रिक्वेस्ट किया। गणेश जी ने अग्री कर ली, लेकिन एक कंडीशन रखी। कंडीशन ये था कि वेदव्यास बिना रुके कहानी सुनाएंगे और गणेश जी बिना रुके लिखेंगे। लिखते लिखते एक समय आया जब गणेश जी का कलम टूट गया, लेकिन कंडीशन था कि राइटिंग रोकना मना था। तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया, इसीलिए उनका नाम एक दंत भी है। ये राइटिंग 10 दिन तक चली। 10th डे अनंत चतुर्दशी को महाभारत कंप्लीट हुई। जब वेदव्यास ने आइस ओपन किए तो देखा कि कंटिन्यूसली राइटिंग की वजह से बप्पा का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। तो तभी वेदव्यास ने बप्पा को कूल करने के लिए उनको वाटर में विसर्जन किया। तभी से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होता है। और दूसरा वर्जन ये बताता है कि 10 दिन बाद जब विसर्जन होता है, इसका मतलब होता है कि बप्पा अपने घर वापस जा रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक साइकिल है, जन्म, जीवन और फिर प्रकृति में मिल जाना। ये भी माना जाता है कि विसर्जन के समय बप्पा हमारे सारे विघ्न साथ ले जाते हैं और पानी में उनका नाश कर देते हैं। ये हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, सब कुछ एक दिन
छोड़ना पड़ता है। तो ये थी भगवान गणेशा की कंप्लीट जर्नी फ्रॉम माँ पार्वती's अनकंडीशनल लव टू महादेव्स डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को क्यों नहीं देखा जाता है, पूरी कहानी अगले पार्ट में देखिए। क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चांद को क्यों नहीं देखा जाता है? एक दिन गणेश भगवान अपने वाहन मूषक पर बैठकर जा रहे थे, तो ये देखकर चंद्रमा ने अपने सौंदर्य पर गर्व करते हुए गणेशा की हाथी मुंह देखकर मजाक उड़ाया। इस अहंकार से क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, जो भी गणेश फेस्टिवल के दिन चांद को देखेगा उसे पाप लगेगा और कई झूठे आरोपियों का सामना भी करना होगा। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन लोग चांद देखने से बचते हैं।